बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। भारत की उम्र हुई 75 साल, लेकिन रुपया है 80। हमारा मतलब है डॉलर के मुकाबले। 1947 में जब स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ, तब अंग्रेजी पाउंड दुनिया की सबसे अहम करेंसी थी और 13.37 रुपए लगते थे एक पाउंड बनाने में। एक 1940 का समझौता अमेरिका और इंग्लैंड के बीच ने $4.3 का रेट रखा एक पाउंड के मुकाबले। दोनों अनुपात को अगर नापा जाए तो घूम फिरकर डॉलर के सामने रुपए की कीमत मिल सकती है 3.32 रुपए एक डॉलर बनता था। उस समय भारत का सारा कारोबार पाउंड में हुआ करता था, डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन द्वितीय वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड पर बमबारी के पश्चात ब्रिटेन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिस वजह से उनकी सरकार सितंबर 1949 में आज से एक पाउंड का मूल्य $2.80 होगा। पाउंड का मूल्य कम होने से रुपया भी डॉलर के खिलाफ 4.75 तक गिरा, जिधर वो रहा 1965 तक। देखा जाए तो एक्सचेंज रेट का मूल्य तय किया जाता है करेंसी के डिमांड पर। ज्यादा मांग हो तो उसका भाव ऊपर चढ़ता है और भारत में डॉलर की मांग बढ़ती गई, क्योंकि 20 सालों में अमेरिका का डॉलर रानी के पाउंड से आगे निकल गया था। 1960 का दशक भारत के लिए काफी मुश्किल रहा। 2 लड़ाई लड़े, एक चीन के खिलाफ 1962 में और एक पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में। युद्ध के तुरंत बाद एक भयानक सूखे ने भारत को यूएस से गेहूं आयात करने पर मजबूर किया PL 480 कार्यक्रम के तहत। लेकिन समस्या और भी खराब होने जा रही थी जब दुनिया को 1973 में तेल से बुरा झटका लगा। जब एक बैरल तेल की कीमत तिगनी हुई $20 से $50 तक, फिर दुगनी $100 तक। कुछ समय के लिए 1979 में भारत को डॉलर की बढ़ती जरूरत पड़ने लगी और सरकार रुपए का मूल्य गिराती गई। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई कि वो शायद आज का श्रीलंका बन सकते थे अगर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को उदार लिबरलाइज नहीं किया होता। लिबरलाइज का मतलब ये भी था कि रुपया अब अपने बल पर छोड़ दिया गया और खुद का मूल्य ढूंढने लगा। रुपया जो कृत्रिम रूप से 17.5 के भाव पर जोड़ा गया था, डॉलर के साथ उधार के पहले अब तेजी से गिरता गया। 5 साल में अपना आधा मूल्य खोया, डॉलर के मुकाबले 35.43 तक पहुंचकर। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात समझ आई, रुपए का मूल्य चाहे गिरा हो, लेकिन आम भारत के निवासी की स्थिति में सुधार आई। पुराने युग की एम्बेसडर और फिएट गाड़ी की जगह आधुनिक वाहन आए। दूरदर्शन टीवी चैनल की एकाधिकार खत्म हुई और भारत उभरा जबरदस्त सॉफ्टवेयर के बल पर। 2019 तक डॉलर के मुकाबले रुपया फिर से आधा हुआ 70.39 तक। लेकिन भारतीय नागरिक की जिंदगी में और भी सुधार आया। उसका GDP बढ़ा और वे दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश बने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $300 बिलियन पार किया, जबकि लिबरलाइज के पहले 1991 में ये शून्य के बराबर था। और भारत की गरीबी रेखा गिरी 1991 में 35% से 2019 में 20.8%। इससे आप देख सकते हो कि रुपये का गिरना कोई बुरी बात नहीं, अगर कोई और खतरनाक आर्थिक संकेत नहीं हो तो ये बात याद रखने लायक है। वैसे रुपया हमेशा डॉलर के मुकाबले कमजोर रहेगा, क्योंकि इंडिया का आयात उसके निर्यात से लगातार कम रहा है और इस वजह से हमारी डॉलर की मांग सदा भारी रहेगी। हालांकि पूंजी कैपिटल अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट आते रहते हैं, जिससे रुपए को सहारा मिलता रहता है। लेकिन इसका कुछ हिस्सा हॉट मनी है, छू लो तो गायब हो जाता है, खासकर जो पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। अब देखिए 2019 से आज तक रुपया और भी गिरा 70 से 80 तक। लेकिन इस दौरान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $642 बिलियन तक पहुंचा, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा। समझो एक खजाना जो एक वित्तीय युद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। RBI ने वही किया, $41 बिलियन बेचे, मार्केट में डॉलर की संख्या बढ़ाई ताकि रुपया और गिरने से बचे। RBI इस बात से वंचित नहीं कि रुपया गिर रहा है, बस वो ये नहीं चाहता कि रुपया जोर से गिरे, धीरे से उतरे, ये उसका मकसद है। हमारे जहन में रुपये का कोई शेष भाव नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि रुपया दोनों तरफ व्यवस्थित तरीके से चढ़े उतरे। पाकिस्तान और श्रीलंका आज तकलीफ में है, क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी का भाव ज्यादा समय तक ऊंचा रखा, खुद अपने निर्यात को व्यर्थ किया। जबकि US फेडरल रिजर्व ने कोविड के बाद डॉलर छापना बंद करने का ऐलान किया और ब्याज दर बढ़ाई इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए। डूबती नाव से जैसे चूहे कूदते हैं, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय फंड्स ने भारत जैसे उभरते देशों से अपना पैसा निकाला।
पूंजी बाजार से 31 बिलियन डॉलर और भी अन्य वित्तीय उपकरणों से। यूक्रेन युद्ध के बाद एक बैरल ऑयल जो पहले $60 करीब मिलता था अचानक 130 बन गया। और हमारी सोने की कोशिश तो कभी उतरेगी नहीं, जिसकी जोरदार खरीदी से डॉलर की मांग और भी बढ़ी। 2013 में जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर बने, उस वक्त रुपया जोरों से गिर रहा था। 68 भी तोड़ चुका था 2013 के आर्थिक संकट में। उन्होंने एनआरआई के $34 बिलियन निवेश के बल पर स्थिति संभाली। इस बार रुपये से दबाव हटाने के लिए आरबीआई ने और भी उपाय का इस्तेमाल किया है। कंपनियों का वार्षिक विदेशी उधार सीमा को 2 गुना किया। कुछ समय तक बैंकों को एनआरआई के डॉलर डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने की अनुमति दी। विदेशी निवेशकों के लिए भारत के सरकार और कॉर्पोरेट ऋण में निवेश करने के नियमों को आसान किया। बैंक को मुक्त किया नए डॉलर जमा पर सुरक्षा नकद रखने से। आयात कर बढ़ाया सोने पर ताकि वो और महंगा बने, लेकिन इसका नतीजा होगा कि सोने की तस्करी जरूर बढ़ेगी। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारतीय रुपए में तय करने की अनुमति दी, जिससे 30 से 36 बिलियन डॉलर की वार्षिक बचत हो सकती है और जिससे वो रूस और ईरान पर प्रतिबंधों को दरकिनार कर सके। खासकर रूस, जिससे हम आज तक ज्यादा तेल खरीदते रहे। कुल आयात मिलाकर अब हम उनसे $2.5 बिलियन का सामान खरीद रहे हैं। हालांकि कौन बनेगा करोड़पति के इस एपिसोड में डॉलर बाकी सब करेंसी के मुकाबले बढ़ा, मगर रुपये का उनमें से सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। सिर्फ 7% गिरा, जबकि बाकी सब 13% तक गिरे। इसका मतलब ये हुआ कि रुपया बाकी करेंसी के मुकाबले और मजबूत हुआ। मगर रुपये का असली मूल्य अगर हम आरबीआई के 40 करेंसी बास्केट के मुकाबले चलें तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। यानी रुपये की कीमत होनी चाहिए $83 $1 के लिए। पिछले संकटों में रुपया डॉलर के सामने और गिरा था। हालांकि ये संकट भी टल जाएगा। एफपीआई, एफआईआई, वेंचर फंड, मेक इन इंडिया, पीएलआई सब जल्द ही वापस आना शुरू हो जाएंगे। तब भारत का जीडीपी बढ़ेगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आहिस्ते आहिस्ते 1000 बिलियन $1 ट्रिलियन पहुंचेगा, जबकि करेंसी आहिस्ते आहिस्ते गिरकर $100 हो जाएगी डॉलर के मुकाबले। बिस्बो की शायरी। ऊपर से ये दिख रही बात सीरियस एक, रुपया डॉलर के आगे रहा है घुटने टेक। इतना भी गंभीर नहीं ये गिरने का खेल, बिस्बो कहता ट्विस्ट कहीं जिनका इसमें मेल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।